देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट में 99.5% से कम AgNO3 नहीं होना चाहिए। इसका अणुभार होता है 169.9। देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अणुभार इसका है 169.9। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखो। और इसके भौतिक गुण देखिए, यह सफ़ेद अथवा रंगहीन रवादार चूर्ण अथवा पाउडर के रूप में पाया जाता है। यह गंधहीन होता है तथा कड़वे धात्विक स्वाद का होता है। शुद्ध सिल्वर नाइट्रेट प्रकाश संवेदनशील नहीं होता है, परंतु कार्बनिक पदार्थों की अल्प मात्रा प्रकाश संवेदनशीलता उत्पन्न कर भूरे या भूरे काले रंग में बदल जाता है। अब इसका गलनांक क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का गलनांक होता है 212 डिग्री सेंटीग्रेड। गलने पर यह पीले द्रव में बदल जाता है। अब घुलनशीलता क्या है इसकी? यह जल में 1:0.5 एल्कोहल में 1:27 घुलनशील होता है। ये जो 1 अनुपात दिया रहता है, ये मात्रा दी रहती है कि जल में कितना एल्कोहल कितना घोलेंगे, है ना, किस अनुपात में घुलेगा। इसके लिए विलेय और अविलेय वाले चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी घुलनशीलता उबलते जल एवं एल्कोहल में बढ़ जाती है। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, घुलनशीलता इसकी उबलते हुए जल में और एल्कोहल में बढ़ जाती है। जलीय या एल्कोहलीय घोल लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। ठीक है, लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं, मतलब ये उसमें कोई भी क्रिया नहीं करता। इसका निर्माण सिल्वर धातु को गर्म नाइट्रेट अम्ल में घोलने पर या घुलाने से होता है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण करेंगे तो पहले क्या करेंगे, सिल्वर को नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, उसमें हम लोग सिल्वर को घोल देंगे तो यह क्या होगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिल जाएगा और NO2 और H2O निकल जाएगा। घोल को सुखाकर सिल्वर नाइट्रेट के रवे प्राप्त किए जाते हैं। रासायनिक गुण देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट के। देखिए पहला रासायनिक गुण है, सिल्वर नाइट्रेट को 440 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर यह सिल्वर धातु में बदल जाता है तथा नाइट्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। देखिए 2 अणु लेंगे सिल्वर नाइट्रेट के और इसको बहुत गर्म कर देंगे, मतलब 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसमें Ag अलग हो जाएगा, 2 अणु सिल्वर के निकल जाएंगे और 2 अणु NO2 के निकल जाएंगे और ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। अब नंबर दूसरा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल त्वचा एवं कपड़ों पर पड़ने पर त्वचा एवं कपड़ों पर काला दाग उत्पन्न कर देते हैं, जो सिल्वर धातु के अपक्षेपण के कारण होता है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट अगर कपड़ों पे पड़ जाएगा और स्किन पे पड़ेगा तो वो वहाँ पर काला रंग उत्पन्न कर देते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट वही होता है स्याही जैसा, जो चुनाव वोटिंग के टाइम पे हमारी उंगली में लगाया जाता है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट ही होता है, जिससे निशान बनाया जाता है हल्का नीला नीला, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट का घोल। तो वही इसमें बता रहा है कि कपड़े और स्किन में काला दाग उत्पन्न हो जाता है, जो सिल्वर धातु के अपक्षेपण के कारण होता है। तो 2AgNO3 + H2O पानी में घोल देंगे सिल्वर नाइट्रेट को, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल अलग निकल जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और 2Ag अलग हो जाएगा, ये विघटित हो जाता है। इसीलिए 2Ag अलग
कपड़ों पर रह जाता है, वही काला रंग देता है। और ये हमारे पॉइंट 3 क्या है, यह बैक्टीरियल एवं मानव दोनों के प्रोटीन को अपक्षेपित कर देता है, जिसका जीवाणुनाशी गुण सांद्रता पर निर्भर करता है। यह जीवाणुओं एवं मानव के प्रोटीन में उपस्थित SH, NO2 और COOH एवं हेट्रोसाइक्लिक आयनों से अपक्रिया करता है। त्वचा पर काला दाग सिल्वर धातु के त्वचा के नीचे अपक्षेपित होने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक। नंबर 4, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में अमोनिया का घोल डालने पर काले रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है। यह अपक्षेप अमोनिया की अधिकता में घुल जाता है। 2AgNO3 प्लस 2NH4OH, इसमें क्या हो जाएगा, ये 2NH4NO3 अलग हो जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट, और इधर Ag2O निकल जाएगा। अब असामंजस्यता, सिल्वर नाइट्रेट बहुत से पदार्थों के साथ असामंजस्यता उत्पन्न करता है। यह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, थायोसाइनेट, फेरस लवण, मार्फिन लवण, तेलों, फास्फेट, एंटीमनी लवण, टार्टेरेट, टैनिक अम्ल, वनस्पतियों के निष्कर्षण, डिकॉक्शन इत्यादि के साथ असामंजस्यता उत्पन्न करता। देखिए, असामंजस्यता बहुत सारे चीज़ों के साथ कर सकता है। पेपर में आप 5, 4, 3 जितने भी याद हों उनको लिख सकते हैं, जैसे आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनेट, फेरस लवण, मार्फिन लवण, बस। बाकी याद है तो तेल, फास्फेट, एंटीमनी, इन सब के साथ AgNO3 जो है वो असामंजस्यता उत्पन्न करता है। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। देखिए, शुद्धता परीक्षण AgNO3 का कैसे करेंगे। इसके लिए 0.5 ग्राम इसको सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और 50 ml पानी में घोल लेंगे उसको, और 2 ml नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाएगा उसी में। इसे 0.1 नॉर्मल अमोनियम थायोसाइनाइड से टाइट्रेट किया जाता है। फेरिक अमोनियम सल्फेट घोल सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रत्येक ml 0.1 नॉर्मलता अमोनियम थायोसाइनाइड 0.01699 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट देगा। अब इसके फार्मास्यूटिकल उपयोग क्या हैं, मतलब बेसिक उपयोग क्या है। यह जीवाणुनाशी, संकुचक तथा विक्षोभक इत्यादि के रूप में प्रयुक्त होता है। त्वचा पर उत्पन्न मसों को निकालने में होम्योपैथिक औषध के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यह फोटोग्राफी प्लेटों में भी प्रयुक्त किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों एवं हेयर डाई के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। भंडारण, इसका भंडारण ठीक से बंद पात्र में किया जाता है। भंडारण कांच के बर्तनों में किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। चलिए नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ते हैं। ये तो आधी चीज़ें तो याद ही हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं हंसाने वाली गैस, N2O। अब इसका हम लोग निकालेंगे अणुभार N2O, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन 4 14 होता है, और इंटू 2 दो अणु है नाइट्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 16, तो निकल आएगा हमारा 44। तो यही है, इसको हम लोग निश्चेतक भी कहते हैं। उपनाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और हंसी गैस। इसमें 95% से कम नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। यह एकमात्र अकार्बनिक गैस पदार्थ है जो निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। देखो, ये एकमात्र है अकार्बनिक गैस, है ना। अकार्बनिक एकमात्र गैस है जो
निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। अब इसको निर्माण कैसे करेंगे? निर्माण विधि इसकी है, नाइट्रिक अम्ल को स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ क्रिया कराकर किया जाता है। 2HNO3 प्लस 8HCl प्लस 4SnCl2 4SnCl4 प्लस N2O प्लस 5H2O। तो अमोनियम नाइट्रेट के तापीय विखंडन से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, NH4NO3, और ये डेल्टा गर्म कर देंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और N2O और प्लस 2H2। ये अभिक्रियाएँ याद करना जरूरी है। भौतिक गुण क्या है? यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। देखो, जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसमें रंगहीन होती है, गंधहीन भी होती है और स्वादहीन होती है। यह हवा से भारी होती है। यह दहन क्रिया को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, मतलब ये उत्प्रेरक का काम करती है आग लगने में। घुलनशीलता क्या है? एक आयतन गैस 1.4 आयतन पानी में घुलनशील है। अल्कोहल में स्वतंत्र रूप से घुलनशील, विलायक ईथर में घुलनशील है। यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 50 वायुमंडलीय दाब पर द्रवीभूत हो जाती है। देखिए, अगर नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लिक्विड में बदलना चाहेंगे तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 वायुमंडलीय दाब लगाना पड़ेगा, प्रेशर, तब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। यह 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप पर विघटित हो जाती है। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी। और इसके रासायनिक गुण क्या हैं? यह स्वयं ज्वलनशील नहीं है, परंतु ताप से विखंडित होकर ऑक्सीजन देने के कारण जलने की क्रिया को प्रोत्साहित करती है। C+2N2O तो CO2 प्लस N2, P4 के साथ क्रिया कर जाएगी 10N2O तो P4O10 बनाएगी प्लस 10N2 निकल जाएगी। S+2N2O SO2 प्लस 2N2। इसे लाल तप्त तांबे के ऊपर प्रवाहित करने पर यह नाइट्रोजन में अपकृत हो जाता है। अब देखो, ये Cu+N2 कॉपर के साथ क्रिया करेगी तो CuO कॉपर ऑक्साइड बनाएगी और नाइट्रोजन अलग। अब शुद्धता परीक्षण भी इसका आएगा। 50 ml सिलेंडर से निकाल कर खाली पात्र में रखकर द्रवीभूत ऑक्सीजन अथवा द्रवीभूत नाइट्रोजन में डुबोया जाता है। ठीक है, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का सुरक्षा शुद्धता परीक्षण कैसे करेंगे। ये 50 ml गैस लेंगे और इसको रखकर ऑक्सीजन अथवा द्रवीभूत नाइट्रोजन में डुबोया जाएगा तथा पर्याप्त समय तक रखा जाता है। असंघनित गैस को छोटे यूडियोमीटर से पुनः लेकर नापा जाता है। आयतन में 1% VYV से ज़्यादा कमी नहीं होनी चाहिए। 99% VYV नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति प्रदर्शित करती है। अब इसके उपयोग क्या हैं? वैश्विक उपयोग या फार्मास्यूटिकल यूजेज। यह एक निर्बल निश्चेतक परंतु प्रबल दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है। इसके देने पर 45 मिनट के लिए निश्चेतना उत्पन्न करता है। यह 10% ऑक्सीजन के साथ निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह दंत शल्य क्रिया एवं प्रसव में दर्द निवारक एवं निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। 50% नाइट्रस ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का प्रयोग प्रसव के दौरान निश्चेतना एवं दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह हृदय अवरुद्धता में भी दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड स्थानीय निश्चेतकों के साथ पेशी प्रस्फुटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भंडारण, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का भंडारण धातु के सिलेंडरों में किया जाता है तथा सिलेंडर के ऊपर नीले रंग का पेंट किया गया होता है तथा गैस का नाम एवं संकेत सूत्र लिखा
गया होता है। अब ऑक्सीजन आ जाते भाई। ऑक्सीजन क्या चीज़ है? ऑक्सीजन अपना O2 होता है। तो इसका अणुभार हो जाएगा 31.99 या 32। ऑक्सीजन गैस में 99% ऑक्सीजन V/V तथा शेष भाग में अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन एवं जल वाष्प इत्यादि होते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण जल के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह पृथ्वी के भार का 46.6% होता है। आयतन के अनुपात में 20.95% ऑक्सीजन शुष्क वायु में पाया जाता है। संयुक्त रूप में 89% जल में पेड़ पौधे तथा जंतुओं में 50 से 70% तक पाया जाता है। यह जीवन का आधार है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव इस पर निर्भर हैं। ऑक्सीजन संयुक्तावस्था में विभिन्न तत्वों में ऑक्साइड SiO2, L2O, Fa2O3, CaO, ZnO, ऑक्सीजन अम्लीय लवण SO4, PO4, CO3, CO2 इत्यादि के रूप में बहुतायत में पाया जाता है। निर्माण विधि देखिए, निर्माण विधि कैसे बनाएंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के निर्माण के लिए जल का विद्युत अपघटन कराने पर ऑक्सीजन एनोड पर एकत्र किया जाता है। इसे अल्प मात्रा में हाइड्रोजन एवं ओजोन भी होता है। इसमें देखो, ऑक्सीजन का निर्माण ऑक्सीजन युक्त लवणों को गर्म करने से होता है। देखो 2KClO3 है, गर्म कर देंगे 2KCl, अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 अणु बाहर निकल जाएंगे। 3 मैग्नीज डाइऑक्साइड पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा भी ऑक्सीजन बनाया जाता है। 2MnO2 + 2H2SO4, तो 2MnSO4 + 2H2O और O2 बाहर हो जाएगा। SO4 मैग्नीज से क्रिया कर लेगा और वाटर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग। अब देखिए भौतिक गुण। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकृति गैस है। यह वायु से हल्का भारी होता है। 760 mmHg दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर गैस का भार 1.429 ग्राम होता है। ठीक है, इसका इतना होता है भार, 1.429 ग्राम होता है। यह -118.82 डिग्री ताप पर घनीभूत हो जाता है। घनीभूत मतलब लिक्विड हो जाती है और -182.96 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलने लगता है। यह कुछ द्रवित धातुओं में भी घुल जाता है, जैसे सिल्वर पैरामैग्नेटिक पदार्थ के रूप में गुण प्रदर्शित करते हुए चुंबकीय द्रवों की तरफ गति करता है। ठोस ऑक्सीजन का हल्का नीला होना यह दहन को प्रेरित करता है और जलने में सहायक होता है। अब देखो रासायनिक गुण क्या है। यह बहुत से तत्वों से क्रिया कर उनका ऑक्साइड बनाता है। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। S+O2 SO2, C+O2 CO2, 4NH3 + 5O2, 4NO + 6H2O, P4 5O2, P4O10। ऑक्सीजन जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऊर्जा निर्माण में आवश्यक होता है। यह ऊर्जा बॉन्ड बनाने में सहायक होता है। उपयोग। यह हमारी प्राणवायु है। जब किसी मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है तो ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीजन की कमी, दमा, मूर्छा एवं विषाक्तता की कमी में जब मरीज स्वयं सांस लेने में असमर्थ होता है तो ऑक्सीजन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त तीव्र संक्रमण, निमोनिया, हृदयाघात, श्वसनपात, जलने इत्यादि अवस्थाओं में भी मरीज स्वयं सांस लेने से पूर्णतः सक्षम नहीं होता है। अतः आकस्मिकता में मरीज को तुरंत ऑक्सीजन दिया जाना अति आवश्यक हो जाता है। ऑक्सीजन को विभिन्न मिश्रण में दिया जाता है। 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण के
साथ देने से यह श्वसन उत्प्रेरक का कार्य करता है। हीलियम 21:79 के अनुपात के साथ ऑक्सीजन देने से सांस लेने में आसानी होती है, अतः फेफड़ों की खराबी वाले मरीजों को यह मिश्रण दिया जाता है। अल्प अवधि के लिए 70 से 100% ऑक्सीजन सामान्य से दुगने दाब पर दिया जाता है। ऑक्सीजन नाक में नली डालकर, मास्क लगाकर या टेंट के रूप में दिया जाता है। ऑक्सीजन सामान्य दाब से 1.5 से 3 वायुमंडलीय दाब पर दिया जाता है। कभी कभी ऑक्सीजन सीधे रक्त में बुलबुले के रूप में दिया जाता है। 70% से अधिक सांद्रता में ऑक्सीजन लगातार देने से अंधापन उत्पन्न हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर थोड़े समय के लिए 10% दिया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बोरिक अम्ल। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और बड़ा भी हो जाता है वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।